नमस्ते दोस्तों। आज है हमारे एक्सरसाइज का 16वां दिन। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। हम वार्म अप करेंगे, थोड़े बहुत स्क्वाट और दंड लगा के फिर हम आज योगाभ्यास करेंगे। योगा के कुछ आसन करेंगे, फिर जाके हम प्राणायाम करके विराम करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज को। आज हम अभी स्क्वाट लगा लेते हैं, उसके बाद पुशअप करेंगे और हम योगाभ्यास की ओर चले जाएंगे।
हमारे 50 स्क्वाट हो चुके हैं। अभी हम पुशअप की ओर जाएंगे। ऐसे हम पुशअप भी लगाएंगे, एकदम आराम से एक्सरसाइज करना। लगता भी नहीं है कि हमने 50 कर दिए, आराम से बिल्कुल। हम 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं और जितना ज़रूरी उतना ही होता है। बॉडी बनेगी और बनती भी है। धीरे धीरे करते रहना। ये देखो, हम बोलते बोलते 40 पुशअप हो भी गए, अभी बाकी है 10 पुशअप। ये लो, हमारे 50 बैठक और 50 पुशअप हो चुके हैं। अभी हम स्ट्रेचिंग करके योगा के आसन करेंगे और फिर प्राणायाम करके विराम करेंगे। तो माइक नज़दीक रखने से ना ज़्यादा आवाज़ आती है खर खर की, इसलिए उसको दूर रखता हूँ ताकि इरिटेट वाली आवाज़ ना आए।
हम 10 सिटअप मार लेते हैं। पेट के लिए हम हफ्ते में 2 ही बार करते, और ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा ही करते, धीरे धीरे होगा। अभी हम उष्ट्रासन करेंगे। फिर हम बालासन में जाएंगे। ये होगा आज का हमारा। देखो,
हमने वार्म अप किया, हमने बैठक लगाई, हमने पुशअप लगाए, फिर हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग किया और फिर हमने थोड़े बहुत योगासन किए। ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं होता और कुछ ना करने से भी कुछ नहीं होता। जैसा जितना ज़रूरत है आपको। एक्सरसाइज के बाद एनर्जी फील होनी चाहिए, शरीर हल्का होना चाहिए और उत्साह बढ़ना चाहिए। और आपको आपका ये जो एज है, जो उम्र बढ़ रही है, वो रुकनी चाहिए, वो बेहतर बननी चाहिए। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, ना कि दिखेगा अपने आप। जब आप 2-3 साल एक्सरसाइज करोगे, दिखेगा अपने आप, दिखेगा आपके चेहरे पे चमक होगी जो अंदर से आएगी, बहुत कुछ बदलेगा। और आप अगर भूल चक्कर के बढ़ गए, ऐसा होना है वैसा होना है, 2 महीने 3 महीने 5 महीने के चक्कर में, तो समझ लेना ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ओके। वो टारगेट होता है किसी फंक्शन के लिए, किसी अवार्ड के लिए, किसी कंपटीशन के लिए, तो उतना कर सकते हो, पर ज़िंदगी के लिए नहीं होता वो। ओके। चलो, टारगेट अचीवमेंट के बाद आपको नॉर्मल ही जीवन जीना पड़ता है। तो नॉर्मल जीवन के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत कुछ चीज़ें डेली डेली नहीं करते, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा बदल के और अच्छे से करते हैं। ओके। अभी हम करेंगे प्राणायाम को शुरुआत। हम पहले करेंगे भस्त्रिका। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कि हम एक्सपर्ट बन रहे हैं। हम एक्सपर्ट बनेंगे, पर प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत लंबे समय के बाद। तो यही सोचना है कि क्या होता है ना, किसी एक एक्सरसाइज के ऊपर रुकना नहीं है, थोड़ा करके आगे बढ़ना है, थोड़ा करके आगे बढ़ना है क्योंकि उसको रोज करना है। हफ्ते में 4-5 दिन वो एक्सरसाइज करनी है हमें, तो एक ही दिन में इतना नहीं करना है कि उसका तकलीफ हो जाए, बोरिंग हो जाए। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो, आगे बढ़ो। तिनके तिनका ही जमता है, बूंद बूंद से सागर बनता है, याद रखना। ओके। बहुत घाई करने वालों को लिए नहीं होगा। रिलैक्स। अभी हम, ये हो गए सांसों की एक्सरसाइजेस। अभी हम कपालभाति करेंगे। 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, जितना होता है उतना करो।
1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेके वापस एक बार करो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करना, नहीं तो 1 बार करना, पर करते रहना डेली। थोड़ा थोड़ा ही करना, जितना सहन होता है, तकलीफ नहीं होगी। ओके। ओके, अभी इसके बाद हमें करना है, हम अनुलोम विलोम पे जाएंगे। हम प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम इसको अलग से करने की कोशिश करेंगे। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तब इसको अलग से करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी 1.5 घंटा का एक्सरसाइज रहेगा। वो तो क्या होता है, हमको करके दिखाना है आपको। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मेरा कोई तकलीफ़ हो, मेरा काम कोई बिगड़े, कोई मेरा काम रह जाए, मैं बहुत मन पे ले रहा हूँ एक्सरसाइज का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली उठूँगा, जितना होता है उतना कर करूँगा, दिन भर के काम करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि एक्सरसाइज से मेरे को 1 साल में कितना फ़ायदा हुआ और मैं किस तरह से गया। हाँ, मैंने पहले बहुत एक्सरसाइज किया है, मेरे को अनुभव है, पर मैं एक करके दिखाऊँगा। करके दिखाना है, ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनको पता है वो तो करते हैं, पर जिनको नहीं है उनको क्या है। और इसमें खुद सेल्फ के बॉडी का वेट खुद को उठाना होता है, तो हम कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे फिलहाल के लिए, तो हम अपने हिसाब से ही कर रहे हैं और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा, दिखता भी है और दिख भी रहा है। ओके। अभी हम भ्रामरी करेंगे, जिससे सांस बाहर छोड़ी जाएगी, गले में अंदर लेते वक्त गले से आवाज़ निकलेगी और उससे हमारा थायराइड ग्रंथि का जो भी प्रॉब्लम हो वो कम होगा। आवाज़ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, गले की जितनी भी शिकायतें हैं वो कम हो जाएगी। ओके।
तो आज का हमारा ये 16वां दिन का सेशन समाप्त हो चुका है। अभी हम नमस्ते सबको।